इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप सभी लोग अच्छे होंगे। ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, पसंद करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरा जो 4 व्हीलर सीखने का, ड्राइविंग सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। एक्चुअली जब मैं सीख रही थी तो मैंने बहुत नेट में सर्च किया था इसके बारे में, डिटेल्स के बारे में। तो क्योंकि आज मेरा खुद का ब्लॉग है तो मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर कोई मेरा ब्लॉग देखे तो उसको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और मैंने कैसे सीखा था, कहाँ सीखा था, क्या करना पड़ता है, कैसे लर्नर लाइसेंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आज के वीडियो में मैं लर्नर लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो शेयर करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को जो फाइनल एग्ज़ाम में जो आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा, कैसे ड्राइव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगी, मतलब प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो पहली बात, कहाँ से सीखें? खुद घर में सीखें या किसी इंस्टीट्यूट से सीखें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको जैसा कंफर्टेबल है आप वैसा कर सकते हो। मैंने इंस्टीट्यूट से सीखा था, ईस्टर्न मोटर बोल के एक इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा था। तो मुझे वहाँ पे फ़ीस देना पड़ा था 6800 और फाइनल एग्ज़ाम के टाइम मुझे 300 पे करना पड़ा था। वो उन्होंने पहले ही बता दिया था। मैं ये 1 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, हो सकता है अभी फीस चेंज हो गया हो या कुछ पैटर्न चेंज हो गया हो। ये जो भी मैं आपको सब बता रही हूँ वो 1 साल पहले की बात है। तो और ये मेरा पर्सनल सब व्यू है, ये मतलब मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ या किसी के लिए बात नहीं कर रही। ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में कोई गाड़ी चलाता हो या सिखाने वाला है तो आप लोग घर में भी सीख सकते हो। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पहली बात एग्ज़ाम को लेके आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। आप इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ आपने जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए या जो भी चाहिए फ़ीस जमा करके आपने एडमिशन ले लिया। वो आपको एक मतलब आपका जब एग्ज़ाम होगा, लर्नर का एग्ज़ाम होगा या जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो लोग पूरा आपको डिटेल्स सब प्रोवाइड कर देंगे। आपको बस पहुँचना है और एग्ज़ाम देना है। पर अगर आप खुद से सीख रहे हो तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। परिवहन.com एक है, वहाँ पे जाके आपको खुद का जो भी पेमेंट है करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, टाइम स्लॉट बुक करना है, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, जो कि इंस्टीट्यूट में सीखने से वो टेंशन नहीं रहता है। दूसरी बात, अगर आप इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो जैसे कि अभी अगर आप घर में सीख रहे हो तो आप जब तक आपका लर्नर लाइसेंस नहीं हो जाता आप तब तक गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते, ट्रैफिक में नहीं चला सकते। आपको किसी सुनसान जगह पे या जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, कॉलोनी के अंदर या किसी ग्राउंड में ऐसे जाके सीखना पड़ेगा। पर इंस्टीट्यूट में सीखने से वो लोग आपको डे 1 से ही रोड पे सिखाना शुरू करते हैं, रोड पे ही सिखाते हैं। तो आपके लिए थोड़ा इजी रहता है, मतलब सीखना थोड़ा जल्दी होता है, मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट होता है। और इंस्टीट्यूट में जो गाड़ी में आप सीखते हो वो गाड़ी में जैसे कि ड्राइवर सीट के नीचे का जो पैनल होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का सेम टू सेम एक पैनल आपको जो सिखाता है आपके साइड में बैठ के, साइड वाले सीट में सेम टू सेम एक पैनल उसके पैर के नीचे भी होता है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, गलती तो होगा ही सीखते टाइम, और ज़्यादातर यही गलती होता है कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर आ जाता है। तो वो गलती में वो लोग बहुत इजीली गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप खुद के गाड़ी में सीख रहे हो, घर के गाड़ी में, तो आपको जो सिखाते हैं
उनके पास बस हैंड ब्रेक ही होता है जो कि जिससे वो गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो, जो कि मतलब इंस्टीट्यूट की गाड़ी में उनके पास पूरा सेम टू सेम पैनल होता है, इसीलिए वो लोग बहुत इजीली गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। और इससे क्या है ना, आपको भी हार्म नहीं होता है, या आपका पर्सनल गाड़ी यूज़ नहीं होता है तो आपका पर्सनल गाड़ी भी सेफ रहता है। तो वो एक बेनिफिट है इंस्टीट्यूट में सीखने का। और आपको जैसे कि आपने सीखना चालू किया तो आपका 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपका सेकेंड वीक में ही आपका लर्नर एग्ज़ाम रहता है। वो जब वो आपने अगर पास कर लिया तो आपका लर्नर लाइसेंस आ जाता है। और वो वाला आप जो एल आप अपनी गाड़ी पे लगा के फिर आप अपना गाड़ी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना टाइम आप इंस्टीट्यूट में सीखे, फिर आप लर्नर मतलब लाइसेंस लगा एल लगा के आप अपना गाड़ी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका प्रैक्टिस डबल हो जाता है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और फाइनल एग्ज़ाम फिर पकड़ लीजिए 15 दिन बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम का डेट आता है। तो आपको फिर वो फाइनल एग्ज़ाम जाके वहाँ पे गाड़ी चला के दिखाना पड़ता है, जैसे उन लोगों का जो भी होगा दिखाने के लिए। तो लर्नर एग्ज़ाम के टाइम आपको मतलब जाना पड़ता, आरटीओ में जाना पड़ेगा। वहाँ पे पहले आपको अपना जो भी आपका फ़ोटो उठाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर वो आपको आपका जो भी सब पेपर देके वो आपको बोलेंगे जाके दूसरे जो रूम में एग्ज़ाम होगा वहाँ जाने के लिए बोलेंगे। फिर आप वहाँ जाके आपको क्यू में रहना पड़ेगा या जो भी वेट करना पड़ेगा। जब वो आपको बुलाएंगे फिर आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहाँ पे सब कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो पेज ऑलरेडी ओपन होगा जो एग्ज़ाम का, तो उसमें आप अपना जो डिटेल्स लॉगिन आईडी या पासवर्ड जो भी होता है वो सब दे के आपको लॉगिन करना है। वो सब डिटेल्स आपका वो जो आपको पेपर दे के जो भेजे होंगे उसमें सब होगा। तो आप लॉगिन करने के बाद आपका एग्ज़ाम का पेपर आएगा, उसमें आप जो MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको राइट आंसर पर क्लिक करना है। तो बस आपको पर्टिकुलर टाइम होगा, उसी टाइम के अंदर आपको राइट आंसर को क्लिक करना है। ऐसे कर करके आपको टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उनमें से आपको 6 क्वेश्चंस ठीक करना पड़ेगा। अगर 6 ठीक हो गए तो आप पास हो, अगर 6 ठीक नहीं हुए तो आपको फिर से देना पड़ेगा। शायद 1 हफ्ते बाद आपको फिर से आपको रीशेड्यूल होगा एग्ज़ाम, आपको देना पड़ेगा। ऐसे शायद टोटल 3 चांस मिलता है देने के लिए, चाहे वो लर्नर हो या फाइनल एग्ज़ाम हो। आपका एग्ज़ाम एंड में जब आप सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना ठीक है कितना गलत है। मेरा 9 ठीक हुआ था, 1 गलत हो गया था थोड़ा हड़बड़ी के कारण। तो हड़बड़ी बिल्कुल मत करना है, नहीं करना है, सोच समझ के ठीक आंसर को क्लिक करना है। लर्नर लाइसेंस का प्रिपरेशन के लिए आपको एक बुक मिलता है। मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा एक बुक मिला था, उसमें टोटल 220 क्वेश्चंस है। ये देखिए 220 क्वेश्चन आंसर है, वो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ सिग्नल्स है, देखिए कुछ सिग्नल्स है, कुछ रोड का जो रूल रेगुलेशन है वो है, बहुत सारे मतलब रोड रिलेटेड, आपको ड्राइविंग रिलेटेड, सिग्नल रिलेटेड, बहुत सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मतलब सिग्नल्स, रूल्स, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। नहीं तो और एक ऐप भी आता है, होता है प्ले स्टोर में, RTO एग्ज़ाम बोल के, और भी है इस सेम टाइप का सब ऐप। आप वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम का। उसमें क्या है ना, आपको वहाँ पे भी आपको सेम टू सेम ये सब मिलेगा क्वेश्चंस, आप वो पढ़ भी सकते हो और एग्ज़ाम पेपर का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वो आपको पूरा एग्ज़ाम जैसा आपका पेपर आएगा, टाइम भी आएगा, उस टाइम के अंदर आपको अटेम्प्ट करके सबमिट भी करना है। तो वो आपको थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करवाएगा, आपका हैबिट हो जाएगा
टाइम बाउंड के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम के बाद आपका लर्नर जब आ जाएगा, फिर आप वो लगा के गाड़ी पे एल लगा के प्रैक्टिस करोगे। और आपको जो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। तो वो उसमें क्या होता है ना, कुछ पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न के अंदर आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ता है। जैसे हर आरटीओ का अलग अलग होता है। ज़्यादातर HLU इस टाइप का पैटर्न होता है, या 8 इस टाइप का पैटर्न होता है, जिसके अंदर आपको गाड़ी चलाना पड़ता है। वो ऑलरेडी ड्रॉ होता है उधर, मतलब ज़मीन पर, उसके अंदर आपको गाड़ी को चला के दिखाना है। कोई भी लाइन को टच नहीं करना है, या लाइन को गाड़ी क्रॉस नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, यहाँ का जो पैटर्न है वो यू होता है। तो यू टर्न करके दिखाना पड़ता है। आप पर्टिकुलर एक जगह से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो है स्टार्ट करोगे, और जो एंड पॉइंट है वहाँ पे गाड़ी को यू टर्न करके आपको रोकना है, और वहाँ से फिर स्टार्ट करके आपको रिवर्स ला के फिर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उधर आपको गाड़ी को रोकना है। कोई भी लाइन को टच नहीं करना है, या लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो ऐसे करके दिखाना पड़ा था। तो मेरे जो टीचर थे वो मुझे शुरू से ही मतलब यू टर्न का प्रैक्टिस बहुत करवाए थे। यू टर्न, रिवर्स गियर, ये सब का प्रैक्टिस बहुत करवाए थे। और क्योंकि घर में तो गाड़ी है, इसीलिए जब क्लास नहीं होता था तब मैं खुद के गाड़ी में भी प्रैक्टिस करती थी, कोई भी ऐसे सुनसान जगह पे जाके। फिर जब एल आ गया, तो लर्नर आ गया, तो एल लगा के मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था। तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा इजी था। घर में गाड़ी होने से यही बात इजी है कि आप वहाँ भी सीख सकते हो और आके घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आधे घंटे में आप कितना चला लोगे। घर में गाड़ी होने से आप घर में जितना मन चाहे, जितना चाहे आप प्रैक्टिस करो, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो ऐसे करके मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। तो अभी ये वाले वीडियो में मैंने आपको ये सब बताया। अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगी, मतलब कैसे गाड़ी को यू टर्न करना है, कैसे रिवर्स लाना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्या करना है, सिग्नल क्या देना है, वो सब जो मैंने सीखा था वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो ज़रूर देखिएगा। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो लर्नर का एक्सपीरियंस था मैंने वो बता दिया। और आज के ब्लॉग में मैंने आपसे एक रेसिपी भी शेयर किया है चिली चिकन का, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट होता है। तो वो देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा, कभी ट्राई करिएगा। मेरे स्टाइल में मैंने कैसे चिली चिकन बनाती हूँ मैं, तो देखिए, ज़रूर देखिएगा। और मैं आज यहीं पे मतलब अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ चिली चिकन देखने के बाद। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। बाय। यहाँ पे मैंने चिकन को छोटा छोटा पीस करके अच्छे से धो के ले लिया है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस डाल के मैं थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं एक अंडा 750 ग्राम चिकन के लिए और थोड़ा अरारोट डाल के उसको मिला के फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन, हरी मिर्च, कैप्सिकम, प्याज सब काट के ले लिया है। अभी हम चिली चिकन बनाएंगे। तो अभी तेल में हम कटा हुआ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और कैप्सिकम डालेंगे। कटा हुआ लहसुन मैं लेती हूँ क्योंकि उससे मतलब एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्मेल बहुत अच्छा आता है। फिर इन सबको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसमें नमक, सोया सॉस एंड टमाटो सॉस ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे थोड़ी देर। फिर जो फ्राइड चिकन रखा हुआ है उसको हम मिलाएंगे।
मिलाने के बाद अच्छी तरह से फिर मिला के इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी आपका चिली चिकन रेडी।